बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको मेरी तरफ से, आपकी मेज़बान निदा सफ़ी की तरफ से ब्रादरान इस्लाम, जहाँ जहाँ भी आप हमें देख रहे हैं K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ईद सईद की बहुत सारी मुबारकबाद। और आज ईद का पहला दिन है और यकीनी तौर पर आप लोग बहुत मसरूफ़ भी होंगे। जहाँ जहाँ आप हमें देख रहे हैं वहाँ हम ईद भी मना रहे हैं। जहाँ आप पूरा दिन ईद में मसरूफ़ होंगे, वहीं पे हमारे पास भी यहाँ पर हमारे बहुत सारे मेहमान जो है हमारे साथ यहाँ पर ईद के पहले रोज़ मौजूद हैं। साथ ही आप उनको मुख्तलिफ अंदाज में देखते रहते हैं। आपने पूरा महीना रमज़ान ट्रांसमिशन में उनको देखा हमारे साथ, रेगुलर प्रोग्राम में करंट अफेयर्स के आप उन्हें हमारे साथ देखते हैं। लेकिन आज वो ईद अपनी कैसे मनाते हैं हमारे घर में, इस घर में मौजूद है अपने ईद के हवाले से कि वो हमारे साथ, आपके साथ, हमारे देखने वालों के साथ भी अपनी ईद को सेलिब्रेट करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराऊंगी, लेकिन उससे पहले जी मैं हमेशा कहती हूँ जैसे कि ट्रांसमिशन, ये जो ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन हम करें रमज़ान की ट्रांसमिशन के बाद, उसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जी, यानी कि स्पॉन्सर्स। तो इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में जी हायर हमारे साथ मौजूद है और साथ ही स्पॉन्सर्स में, दीगर स्पॉन्सर्स में रूह अफ़ज़ा और पाकोला शामिल है और पेप्सी शामिल है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल ऑफ आवर स्पॉन्सर्स। साथ ही जी लास्ट एज आई ऑलवेज से बट नॉट द लीस्ट, आज के वार्डरोब की भी बात करेंगे। ईद के पहले दिन जो हमें ब्यूटीफुल सा आउटफिट हमें भेजा है, वो भेजा है सनोबर सिद्दीक ने। मेरी बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनर है। ऑलवेज रिगार्ड्स टू माई ऑल डिज़ाइनर्स जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ईद के दिन के खुसूसी तौर पे आज का जी बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस बना के भेजा गया है सनोबर की तरफ से, एंड आई एम लविंग इट सीरियसली। तो थैंक यू सो वेरी मच जी। साथ ही हमारे कौन कौन से वो मेहमान होंगे आज हमारे साथ, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस भी होना चाहिए थोड़ा सा, तो इसलिए सस्पेंस भी मैंने रखा हुआ है। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी पहली मेहमान के बारे में बताती हूँ, उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊँ कि वो K21 की पहचान बनी, बड़ी ही जानबदार अपनी सहाफ़त को के सारे पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने K21 में जब K21 का आगाज़ हुआ तभी वो उसका साथ थी, उस फैमिली का, हमारी इस फैमिली का पार्ट थी, और साथ ही कराची की आवाज़ बनी K21 के प्लेटफॉर्म से। और बड़ी ही दबंग हमारे साथ हमारे अपनी इन हाउस एंकर यहाँ पे आज मौजूद होंगी। सबसे पहले मैं उनकी तरफ चलूंगी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है साइमा कंवल, जो कि है कराची की आवाज़। ईद मुबारक साइमा, कैसी हो? ईद मुबारक आपको भी, पूरे हमारे देखने वालों को भी, और जहाँ जहाँ इस वक्त हमारी आवाज़ जा रही है सबको ईद मुबारक। और रिदा, सबसे पहले तो मैं कहूँगी आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। थैंक यू सो वेरी मच। सेम टू यू। मैं तुम्हें देख के कह रही हूँ कि बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, लेकिन आज एक और स्पेशल आपको चीज़ बताएं, वो शायद रिदा को भी नहीं पता हो। रिदा को K21 के साथ लगभग हो गए 4 साल और 5 साल और तकरीबन 6 साल मुझे हो गए हैं। और इन सालों में पहली मर्तबा मैं और रिदा पहली मर्तबा एक ही इदारे में रहते हुए, K21 में रहते हुए पहली मर्तबा स्क्रीन साथ में शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। साथ ही दूसरे मेहमान जो बैठे हुए जी, हम बैठे हैं कराची के अंदर, और कराची सिंध सूबे के अंदर आता है, और सिंध में जहाँ हुकूमत है सिंध की, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसके मेंबर प्रोविंशियल असेंबली सिंध हैं जी लियाकत अस्कानी साहब, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बड़े रमजानों में इलेक्शन में आप लोगों ने घपले किए हैं। मैंने बिल्कुल पहली मरतबा अच्छा इलेक्शन हुआ। हाँ? पेरेंट फ्री इलेक्शन हुआ। हाँ? तो एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MNA मुंतखब हुआ। अल्लाह ताला कराची में जब भी अच्छे इस तरह के इलेक्शन होंगे तो हमारे मेंबर आते रहेंगे। अच्छा चले, ठीक है। साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही एक और नाम, उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो सीनियर मेंबर है ही हैं वो, दूसरी जानिब उनकी बहुत सारी और भी अगर मैं इंट्रोडक्शन के एतबार से कहूँ तो बहुत सारे उनके एजाज़ हैं, और मैं किस किस चीज़ से उनको पुकारूँ। मेरे तो भाई भी हैं, मेरी तो फैमिली वाली बात है, उनके घर की बात है। साथ ही जी ऑनरेरी कौंसल जनरल भी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, पॉलिटिशियन है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग भाई, अस्सलाम वालेकुम भैया, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? आपको भी बहुत बहुत, और आज आप वाकई में अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया भैया। भाइयों को तो बहनें हमेशा अच्छी लगती हैं, लेकिन आज आप ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। सबसे पहले मैं तमाम नाजरीन को जो मुल्क में, मुल्क से बाहर आज हमारे साथ हैं, उनको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये हमारा मज़हब भी इस बात की हमें इजाज़त देता है कि हम खुशियाँ शेयर करें, फेस्टिव सेलिब्रेशन करें। और मैं समझता हूँ आपने ये मौका फराहम किया है, ये बहुत बड़ा क्रेडिट आप K21 न्यूज़ को जाता है। जी बिल्कुल।
साथ ही जी मैं हमेशा से उनको डॉल कहती हूँ उनके हेयर स्टाइल की वजह से, और वो अपने हेयर स्टाइल की वजह से सियासत में बहुत ही मकबूल है, बल्कि हमारे सारे टीवी टॉक शोज में बहुत मकबूल है। हुकूमत 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 का हिस्सा है जी, और हमारे साथ हमेशा से हमारे इवेंट्स में मौजूद होती हैं, टॉक शोज में तो आप उनको देखते ही रहते हैं। पिछले साल भी ईद हमारे साथ उन्होंने मनाई थी, और आज भी हमें एजाज़ हासिल है कि वो हमारे साथ मौजूद। बड़ी स्वीट सी है नुसरत वाहिद साहिबा, MNA है जी, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आपको भी खुशामदीद कहती हूँ, ईद मुबारक। कैसी है? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे देखने वालों को, जितने मुस्लिम ममालिक के लोग देख रहे हैं इस चैनल को, सबको बहुत मुबारक हो ईद की। ऑल्दो बहुत क्रूशियल टाइम पे है ये, कोरोना का वक्त चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जितना हम इसको इस्लामी त्यौहार के तौर पे मना सकते हैं हमें मनाना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। तो नाज़रीन, हमारे सारे मेहमानों का मैं इंट्रोडक्शन करा चुकी हूँ, और अब हम सब आज आपके साथ यहाँ पे बैठे ईद मनाने के लिए, और गुफ्तगू मैं कंटिन्यू भी करूँगी। साइमा की तरफ आती हूँ। साइमा, कैसा रहा दिन आज का, और पहले दिन क्या मसरूफियत रहती है ईद की, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप घर से दूर भी यहाँ कराची में रहती हैं, और अकेले एक तो गुजारना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ हम सारे फ्रेंड्स आपकी फैमिली की तरह हैं। तो किस तरह से आपने अपनी ईद गुजारी, और क्या बनाया, क्या खिलाया, क्या हो रहा था आज? एक तो मैं आपको बता दूं कि वाकई में ये बात, इसमें दो राय है ही नहीं, क्योंकि आप भी अच्छी तरीके से जानती है कि K21 की हमारी जो अपनी फैमिली है, वो हम ज़्यादातर वक्त इनके साथ गुजारते हैं। तो हमारी एक, चाहे हमारी फैमिली कहीं और रहे, जो हमारा ब्लड रिलेशन है, अगर वो चाहे पाकिस्तान में या दुनिया के किसी हिस्से में हो, हम अगर यहाँ पर हैं तो हमें ये तसल्ली रहती है कि K21 हमारी फैमिली हमारे साथ है। रही बात कि आज का दिन कैसे गुजरा, देखो रिदा, सब जानते हैं, अल्लाह रहम करे कि इस दफ़ा भी ईद जो है वो एक ऐसे हालात में आ रही है कि जिस वक्त हम लोग एक रवायती तरीके से ईद मनाने से कासिर, राइट, तो जाहिर है कि फिर हमें उस तमाम चीज़ों को मद्देनजर, फिर दूसरी ये कि चूँकि अपना भी शो करना होता है, उसके लिए भी जो है वो तैयारी करनी होती है। और रही बात बनाया क्या, मैं आपको पता है कि मैं कुकिंग बहुत शौक से बहुत अच्छी करती है, बल्कि शौक से क्या, बहुत अच्छी भी करती है। शौक से तो करती है लेकिन बहुत अच्छी भी करती है, कि मैंने खाए इनके पकाए हुए खाने, तो हमें पता है ऑफिस के अंदर। तो बस मैं ये है कि मैं जरा थोड़ा सा मामूल से हटके मैं जरा बनाती हूँ, जिस तरीके से अमूमन लोग शीर खुरमा बनाते हैं, मैं लवी शीरी बनाती हूँ। हाँ, जो कि मेरा पसंदीदा है। अगर मुझे बता देती तो तुम्हारे लिए लेके आती। हम इंशाल्लाह कल खाएंगे ना आपके साथ, दूसरे दिन। ठीक है। अच्छा जी, मैं लियाकत आपकी तरफ आऊँगी। लियाकत, क्या मसरूफियत रहती है पहले दिन ईद की? आज पूरा दिन आपने क्या किया? पहले दिन कैसे ईद का गुजारते हैं फैमिली के साथ, किस तरह से? क्योंकि आपका हल्का तो कराची के अंदर है यूजुअली, वरना हम देखते हैं सारे लोग अपने हल्के में भाग जाते हैं, क्योंकि उनके हल्के जो है वो इंटीरियर में या दूसरी जगहों पे होते हैं, लेकिन जिनके हल्के कराची में मौजूद है वो कराची में होते हैं। तो किस तरह से पहला दिन गुजरता है? वैसे नॉर्मली हम ईद की नमाज के बाद घर जाकर वालिदैन से, बच्चों से मिलते हैं, उसके बाद ऑफिस में अपने बैठते हैं, तो काफ़ी लोग आते हैं मिलने के लिए, हमारे हल्के के लोग। लेकिन इस मरतबा आपको पता है कोविड है, कोविड की वजह से लॉकडाउन भी है, तो SOPs का भी ख्याल रख रहे हैं। तो इस मरतबा ईद घर में गुजारी, उसके बाद आपके पास आ गए, और मैं यहाँ पर आपके दोस्तों से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सबको मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ, और इंशाल्लाह ताला इसमें हम दुआ भी करें कि इस मर्ज से हमारी जान छूटे, कोविड से। बिल्कुल, आपने सही कहा कि दुआ यही होनी चाहिए कि जो है इस मर्ज से हमारी जान छूटे। भैया आपकी तरफ आओगी भैया से, मुझे तो याद हो गया क्योंकि आप हमारे साथ ईद मनाते रहते हैं हर साल तकरीबन, कि आपका जो पैट्रन है ईद का, लेकिन जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमारे साथ ईद मनाते हैं, हाँ, यही तो कराची के हमें पता है कि मैं भी आपके 21 फैमिली का हिस्सा है, बिल्कुल भैया हमारा हिस्सा है। और लेकिन देखने वालों को बताओ, हम जाएं ना जाएं, लेकिन K21 के ईद शो जब जरूर आता हूँ, थोड़ा फख्र महसूस होता है। हमारी ईद बड़ी फिक्स शेड्यूल होता है कि हम सुबह पोलो ग्राउंड जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो आज वहाँ पे तमाम आपकी दुआ वगैरह होती है। तो इस बार नहीं हो सका क्योंकि कोविड था, तो हमने घर के करीब जो है जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी, लेकिन वो जो पोलो ग्राउंड वाली बात है ईद का, वो एक कुछ और बात होती। फिर उसके बाद हम गए इश्तियाक भाई के साथ, बच्चों को भी मैं लेके जाता हूँ, हम कब साथ अम्मी और डैडी के साथ पढ़ते, बच्चों को हम ज़रूर साथ लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे वालिद हमें लेके जाते हैं, और जब हम उन्हें लेके जाते हैं तो बिल्कुल वो जैसे फिल्म चल रही है, वहाँ पे फातिहा पढ़ना, जो दुआएं करना, खबर
उनको उनसे धुलवाना पानी दे के, ताकि उनको ज़रा पता चले कि जी हमारे वालिद भी ये करते थे, और जब वो ना हम हों तो वो ये सब कुछ करें बड़े जज्बे के साथ। फिर हम आते हैं तो हमें जाना होता था गवर्नर हाउस में, तमाम कौंसल जनरल शाही पे गवर्नर साहब के साथ मिलते थे, डिप्लोमेटिक फंक्शन होता है। इस बार वो भी नहीं हो सका। तो उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ थी आज वो ये होती है कि शाम में, क्योंकि मैं सब फैमिली में भाइयों में सबसे बड़ा भाई, तो मेरे घर पे ग्रैंड डिनर होता है ईद का। उसमें इश्तियाक, उनके बच्चे, मेरी तो दोनों तीनों जो बहनें हैं हमारी, शिरीन बाजी लेकिन हमने आज आपको बुला लिया है बीच से। आज आपने बुला लिया, मैं उनसे बोलकर आ रहा हूँ कि मैं बस 1 घंटे में आता हूँ, और आप लिफाफेबाजी जो है बाद में होगी। तो सब इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं देखे आता तो आधे लोग होते, आधे नहीं होते। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि मैं जब लिफाफे बना रहा था तो हर साल कोशिश होती है कि कोई गलती ना हो, लड़ाई ना हो, बच्चे रोए नहीं हो, शोर नहीं मचाए। हर बार कोई ना कोई गलती जरूर हो जाती है, किसी को लिफाफे में ज़्यादा चला जाता है, किसी को कम, और फिर वो ये बच्चों में कि ये आपने हमें कम दिया और ज़्यादा। लेकिन यही ईद का एक फॉर्मेट है, यही ईद की खुशियाँ हैं जो हमें अपने आप को दूसरों से मुनफरद करती हैं। और ये चीज़ें हमें याद थी जब हम छोटे थे। आज हम बच्चों के साथ कर रहे हैं, सबकी शादियाँ माशाल्लाह हो गई हैं। लेकिन एक फ़र्क है इस बार कि बहुत सारे वो लोग जो पिछली ईद में हमारे साथ थे, उन्होंने पिछली तरावियाँ हमारे साथ पढ़ी थी घर में, आज वो हमारे साथ नहीं। सही। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि खुदारा अपने मोहल्ले में वो तमाम घर ऐसे जहाँ पे कोविड की वजह से कोई बात हुई है, आप प्लीज़ ज़रूर वहाँ जाएँ, उनको ये एहसास दिलाएं कि खुशी वाले दिन, खुशी इस घड़ी में आप उनके साथ हैं, और खुशियाँ बांटने का ही नाम ईद है। खुशियाँ अपने आप को सिर्फ महदूद रखना ईद का नाम नहीं। अगर देखा जाए तो हमें कहा भी यही, हुक्म भी यही है कि आप ईद सिर्फ खुद ना बनाएं, बल्कि इर्द गिर्द पहले देखें, उनको भी शामिल करें, तब आपकी ईद। लेकिन ये वो मज़ा तो हमारा कुरान शरीफ में इसका जिक्र है, वो कहते हैं आप सेलिब्रेट करें। 30 दिन हमने रोजे रखे, 30 दिन 5 वक्त नमाजें पढ़ी जमातों के साथ। हमने अपने आप को हर चीज़ से रोकने की कोशिश की है, शैतान से रोकने की कोशिश की है। हमारा हक बनता है कि इन तमाम अचीवमेंट पे जो हमने अल्लाह की खुशनुदी के लिए की है, हम सेलिब्रेट करें। लेकिन सेलिब्रेट का अंदाज ये हो कि सिर्फ अपने और अपनी फैमिली तक महदूद ना हो, बल्कि आप उन तमाम लोगों को जो लेस फॉर्चुनेट है, लेस फॉर्चुनेट है, उनको आप इस खुशियाँ की बांटें। और कल जो दूसरे दिन हम जाते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में, बच्चियाँ मेरे साथ जाती हैं और हम तोहफे 500-600 लेके जाते हैं, और 6 फ्लोर तक हर बेड पे हम बांटते हैं। जो लोग सिंध नहीं गए होते हैं पैसों की वजह से या बीमारी की वजह से, वो मुंतज़िर होते हैं कोई मिठाई लाए, कोई तोहफे लाए। तो आज अभी टॉयज़ बन रहे थे, हमारे पैकेट बन रहे थे। ये वो बच्चियाँ थी जो पहले कहती थी कि मेहंदी के लिए लेके चले, चांद रात को शोर मचा के डाला हुआ था। इस बार इन्होंने ये तोहफे तायब जो अम्मा कह रहे हैं अब पैकिंग कर रही है, जब मैं आया कि कल हमने लेके जाना है। अच्छा, ये है। इससे पहले जब मैंने आपके साथ ईद शो किया था, आपको याद होगा, आप भी मैं भी आपके साथ गई थी। वो आप उधर गई थी इसलिए मैंने ये छेड़ा है। और वो बच्चों की आंखों की जो चमक है उसको मैं कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। जो बच्चे जब आप उनको देते हैं तोहफे और मिठाई और ईदी, वो आपकी तरफ देखते हैं, शायद आपकी जुबान भी नहीं समझते, लेकिन आंखों की चमक मुझे उसकी दुनिया की हसीन चमक लगती। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने मिर्ज़ा तैयब साहब। और मुझसे आपकी तरफ आऊँगी, मुझसे पहला दिन कैसा गुजरा आज ईद का, और आप क्या करती हैं घर में, किस तरह से ईद सेलिब्रेट करती हैं? वैसे हमने लास्ट से भी हमारे साथ रही थी और हमें तब भी बताया था उन्होंने, लेकिन मैं चाहूँगी देखने वालों को बताएं आज भी कि कैसा गुजरा आज का दिन आपका मूड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत, मेरी तबीयत बीच में बहुत ख़राब हुई थी, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ईद इस तरह है कि देखिए, जो रमज़ान अल्लाह ने दिया है ना, वो सिर्फ रोज़ा रखने के लिए नहीं दिया। ये एक ऐसी चीज़ हमें इनायत की है उसने कि हमारे अंदर एक दिल हमदर्द पैदा हो, और वो दिल जो दूसरों के दुख को, परेशानी को देखकर तड़पे और उनकी परेशानी को शेयर करने की कोशिश करे। वो एम्पैथेटिक हार्ट जिसकी आजकल कमी हो गई है, जो इनडिफरेंस हमारे अंदर आ गया है, उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मेरा बिल्कुल शुरू से ये होता है कि किसी न किसी तरह लोगों के दुख को शेयर करूँ। बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती, ज़ाहिर अपनी ज़ात से कर रही होती है सब कुछ, तो लेकिन जितना कर सकती हूँ मैं, सिर्फ अपनी टीम का ही नहीं बल्कि सिंध में लोग हैं जो थर में या इधर उधर की
सबके लिए मैं कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करती रहती हूँ कि ईद उनकी सेलिब्रेट हो। बाकी ये कि मेरे घर की ईद कैसी होती है, तो एक रात पहले से मैं शीर की तैयारी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि शीर मैं खुद बनाती हूँ, सही। जो मर्जी हो जाए। हाँ। तो वो ईद के दिन तैयार, सुबह थी कि लोग नमाज़ पढ़ने गए तो खा के गए, सही। फिर वापस आए तो फिर 2-4 दोस्त, अब तो ज़ाहिर दोस्त भी नहीं आते उस तरह, हम लोग भी नहीं जाते कि कोविड की वजह से इतनी चीज़ें पाबंदी का हो गई हैं कि आप कर नहीं पाते उस तरह जिस तरह पहले शेयर करते थे। बस ये भी कि बच्चे आ जाएंगे, उनके बच्चे आ जाएंगे तो उनको ईद देना, ये करना। हाँ। और कहीं जाने को मैं अवॉइड कर रही हूँ आजकल, कि कहीं जाके अपने लिए अगर मुश्किल क्रिएट कर रही हूँ तो मेरी फैमिली, मेरे बच्चे जो छोटे स्पेशली पोते हैं, वो बहुत तकलीफ में होंगे। हाँ। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो जाती है तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। बाकी जो आता है ज़ाहिर है वेलकम करते हैं, उसको मिलते हैं, जितना कर सकते हैं खिदमत करते हैं। और रिदा, सही। अगर देखा जाए तो हाँ। ये ईद मेरे ख्याल है कि दूसरी ईद है हाँ। जिसमें इस तरह के हालात हैं, कोविड की वजह से। This is the second year, yes. तो मेरे ख्याल में कि हमें लोगों को इसी बहाने के, जब हम बैठे हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, हमें लोगों को ये बताना भी बड़ा ज़रूरी है कि देखें हालात ज़रा थोड़े से अनएक्सपेक्टेबल बहुत ज़रूर है। अब हमने शायद कभी 2 साल पहले सोचा भी ना हो कि हमें इस तरह ईद मनानी पड़ेगी, लेकिन ये याद रखिए कि अगर थोड़ा सा आप अगर इसको थोड़ा सा सीरियसली इसको अगर देखें ना कि इसकी नौयत कितनी संजीदा है, और थोड़े से अगर हमें थोड़ा सा कंट्रोल करने से अगर ये हो सकता है तो सिर्फ 10 से 15 दिन ज़्यादा लगेंगे, आप यूज्ड टू हो जाएंगे ऐसे इसमें। मुझे पता है कि वो ईद का ख़ास माहौल होता है, आना जाना, लेकिन इस दफ़ा हालात इस किस्म के हैं तो हम लोगों को ज़रा लोगों को ये भी एजुकेट करना चाहिए कि ज़रा थोड़ा सा, आज तो हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, हर कोई जो है वो वीडियो कॉल के ऊपर जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, कितना भी चाहे दूर हो। तो अगर आप मेहमान आपके घर पे फर्ज करें कि हम एक दूसरे के घर जाने से कासिर हैं, तो मेरे ख्याल है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पे या फिर वीडियो कॉल पे आप अपने तमाम प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे आपके बाहर हैं, हाँ। कोई न्यूजीलैंड में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, आप सुबह पहले उनसे बात करते हैं, फिर उसके बाद किसी और से बात कर रहे थे, फासले तो अब सिमट गए। और दुनिया वैसे लेकिन अगर दो कोविड की अगर लहरों का हम मुकाबला कर सकते हैं और वो खत्म हो सकती हैं, तो तीसरी भी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन एक चीज़ मैं समझता हूँ रिदा, बड़ी इम्पोर्टेंट है नाजरीन से शेयर करने के लिए, कि देखिए कोविड का कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोविड की कोई मेडिसिन नहीं, कोविड की सिर्फ एक चीज़ है और वो है वैक्सीन विद SOPs, वैक्सीन विद एहतियात। अब इसको तो फिर लेना है क्योंकि यही एक चीज़ है, ये 2-3 ऑप्शन नहीं है कि ये ले लेंगे ये ले, बाकी तो कुछ है ही नहीं हमारे पास इससे बचने के लिए। लिहाजा हमें विलिंगली या अनविलिंगली आपने वैक्सीन लगवा लें। पहले तो खुदारा सबसे पहले उसमें इफ़ एंड बट ना करें। कितने लोग हैं उसमें सोच विचार में पड़े हुए, तो भाई ये फैसिलिटी है आपके मुल्क में फ्री ऑफ चार्ज जहाँ लगवाया जा रहा है, उस एज ब्रैकेट वाले आप जाके तो लगवा लीजिए। उसके बाद SOPs पे अमल कर लें। आप कोविड को शिकस्त दे दी, क्योंकि ये एक चीज़ है और इसको भी अगर आपने नहीं करा फिर तो आप इस बीमारी के बड़ा एक्सपोज अच्छा, है। इसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, यहाँ कि जहाँ वैक्सीनेशन की बात की आपने, तो वैक्सीनेशन सेंटर भी अब हमारे पास मौजूद है। जी हाँ, बड़े बड़े। जिस दिन में अब कराची के अंदर वही एक्सपो सेंटर जहाँ पे हम पहले ट्रीट कर रहे थे, और अब मुश्तरका सिंध गवर्नमेंट के साथ और हमारी जो दीगर इदारे हैं उनके साथ मिलकर ये एफर्ट, जॉइंट एफर्ट बनाई गई है, और अब वैक्सीनेशन के लिए जो सेंटर खोला गया है, और मेरे ख्याल से उसमें सबसे अच्छी बात जो ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वैक्सीनेशन लगाई जा रही है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा है। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एंड इनिशिएटिव कि ये आइडिया जो फ्लोट हुआ है और ये जो स्टार्ट किया है, ये एक अच्छी एफर्ट है। साथ ही बात थोड़ी सी बहुत सीरियस हो गई है, हम ईद के हवाले से बात करें, SOPs को तो आपने फॉलो करना ही करना है। और मैं मुझे याद है लास्ट टाइम भी जब मैं भैया क्या गई थी, जहाँ भैया बात कर रहे थे ईदी की, क्योंकि हम लोग भी आते जाते हैं, सेकंड डे हमारा जाना होता है, ये भैया क्या हम लोग का सेकंड डे या थर्ड डे बना हुआ होता है। तो मुझे याद है कि मैं स्प्रे गन लेके घूम रही थी और एवरीबडी वाज आस्किंग मी कि यार मेरी वो जो स्प्रे गन है वो बड़ी मशहूर हो गई है हर जगह पे SOPs को फॉलो करने, क्योंकि आप लोगों को शायद ये लग रहा था कि हम लोग TV पे बैठे, लेकिन यहाँ पे हम बहुत डिस्टेंस के साथ बैठे हुए हैं, और सिर्फ चूँकि अगर हम प्रोग्राम करें तो मास्क उतार के हम बैठे हुए, अदरवाइज प्रॉपर SOPs यहाँ फॉलो होते हैं। मैं पूरे साल आपको दिखाती रही अपने टॉक शोज में भी कि देखिए ये मास्क रखा हुआ सामने टेबल पे हमारे साथ मास्क होता था, और वो स्प्रे गन होती थी। फैंसी मास्क बनवाए हाँ। बहुत सारे। और एक बार ये तारिक जमील साहब का मास्क भी खरीद रही थी, लेकिन प्राइस उसके
प्राइस पूछ के रख दिया इन्होंने। तो मैं कल इनको तोहफे में ईदी के बजाय तारिक अमीन का मास्क, नहीं फिर आप हिम्मत करें फिर आप मास्क तो लीजिएगा, अबाया दीजिएगा 30,000 रुपए। नहीं, ईदी की कोई बीमारी नहीं हो रही है। ईदी का तो लिफाफा वही मिलेगा जो भैया देते हैं। लेकिन मास्क की जो बात है वो बिल्कुल सही है कि मास्क भी और दूसरा स्प्रे करके दोनों चीज़ें हमारे साथ साथ होती हैं SOPs को फॉलो करने के लिए। तो नाज़रीन जी, गुफ्तगू हम कर रहे, साथ ही मैं लियाकत आपकी तरफ जाऊँगी। आप इनपुट ही डाल रहे हैं, सब इनपुट डाल रहे हैं कि बताएं कि आप की ईद जो है वो पूरा दिन किस तरह से गुजरा है आज का, और अब नेक्स्ट डे कल क्या तैयारी होगी, कल के दिन क्या करते हैं, और ईदी लेते हैं या देते हैं, कौन किससे लेते हैं, किसको देते हैं, ये तो थोड़ी सी बात हम कर लें क्योंकि ये बच्चों का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है और प्रोग्राम में देख रहे होते हैं जो हमारे। हाँ देखिए, सबसे पहले जो रमज़ान हमारा गुजरा, हाँ माशाल्लाह सारे मुसलमान हमारे जितने पाकिस्तानी थे, दुनिया में जितने मुसलमान थे, सब ने रोज़े भी रखे, तरावियाँ भी पढ़ी और तकरीबन नमाज भी पढ़े, तो अच्छे काम भी किए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल के दोस्तों से जो काम रमज़ान में हमने किए हैं, ये काम हमें जारी रखने चाहिए। हमने गरीबों की मदद भी की, हेल्प भी किया, कि लॉकडाउन भी था और लोगों को राशन भी काफ़ी लोगों ने पहुँचाए, और इस तरह हम लोगों की हेल्प करते रहें। हाँ। और जो नमाज हमने पढ़ा है, ये नमाज भी कंटिन्यू जारी रहे। हाँ। ऐसा नहीं है कि रमज़ान के महीने में सिर्फ ये चीज़ें हमें करनी है, हाँ। रमज़ान के बाद भी हमें ये सब चीज़ें करनी है, और हम अपने लोगों का ख्याल रखना है। हाँ। अपने इर्द गिर्द में जो कोविड में जिस तरह इख्तियार भाई ने कहा कि पिछले साल हमारे साथ थे, इस साल हमारे साथ नहीं है, हम उनके पास भी जाएं इस खुशी के मौके पर, उनके पास मिठाई लेकर जाएं, उनको बताएं कि हम आपके साथ हैं। और जिनके घर के जो ऐसे अफराद भी चले गए हैं जो कमाने वाले थे, तो उन पर भी शफकत का हाथ रखें जिसको अल्लाह पाक ने दिया हुआ है। तो बहरहाल ये चीज़ें चलती रहेंगी, दुनियादारी है, सबको जाना है, लेकिन अपने इर्द गिर्द पड़ोस में आप अपना ख्याल रखें। अगर 2 बंदों का ख्याल भी रख पाऊँ तो मैं समझूंगा कि मैंने एक शख्स अगर एक बंदे 2 बंदों का भी ख्याल करे तो उसने पूरी इंसानियत का ख्याल किया। तो इस हवाले से हमें ये सब काम करना है। और ईद के हवाले से आपने बात की, ईदी के हवाले से बात की, आपको मालूम है कि बच्चे रोज़ ड्रेस पहन के आ जाते हैं कि हमें ईदी चाहिए, हमें पहले दिन भी चाहिए, दूसरे दिन भी चाहिए। ये हम भी अपने घर में करते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है। ईद के 6-7 दिन तक ये बच्चे हमें कहते रहते हैं। तो ये बच्चों का ईद तो बच्चों का होता है, लेकिन जिसने रोज़े रखे हैं, जिसने तरावियाँ पढ़ी हैं, असल में ईद उनका भी है। तो ईद की खुशी हम सब साथ मिलकर मनाते हैं। और ईद के दूसरे दिन जब हमारे सारे भाई, मेरी बहनें सब एक जगह पर आकर जमा हो जाते हैं, क्योंकि वालिदा मेरे पास है, हम साथ रहते हैं, तो सब एक इकट्ठे होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो ईद के दिन सही। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, आप हमारे साथ, हम आपके साथ, और हमारे मेहमान हम सबके साथ ईद मना रहे हैं। K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ईद सईद की खुशियाँ बांट रहे हैं। ईद का आज पहला दिन है। यहाँ एक वक्त की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।